आज मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगी। व्याकरण सृष्टि आपका व्याकरण की बुक है। और बच्चों, मंजरी के साथ व्याकरण सृष्टि और महान व्यक्तित्व, 3 पुस्तकें आपकी हिंदी की हैं। मंजरी, मंजरी में ही अनिवार्य संस्कृत है। महान व्यक्तित्व और तीसरा व्याकरण सृष्टि, व्याकरण सृष्टि में ही आपका संपूर्ण व्याकरण दिया हुआ है। अब आपको हम पहला पाठ पढ़ाएंगे। पहला पाठ आपका है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा के बारे में बताएं बच्चे। जो आप जैसे आप बात करते हो लिख कर या इशारे से या बोल कर, तो ये सब भाषा ही हैं जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को अपने भाई बहनों, रिलेशन में और दोस्तों से अपने मन की बातों को शेयर करते हैं। भाषा की परिभाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिख कर करता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा, जब हम अपने मन के विचारों को और भावों को किसी के सामने प्रकट करते हैं, मुख से बोलकर प्रकट करते हैं या सुनते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग आपसी बातचीत, वाद विवाद, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन आदि के माध्यम से होता है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा का प्रयोग व्यक्ति लिख कर करता है। अपने विचार को, अपने भावों को वह लिखित प्रकट करता है। इस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। इस लिखित भाषा का प्रयोग पुस्तकों, पत्रों, पत्रिकाओं आदि में होता है। भाषा बच्चों वैसे मूल रूप से मौखिक ही होती है, पर मुख से निकली प्रत्येक ध्वनि भाषा नहीं होती। केवल सार्थक ध्वनियाँ ही भाषा के अंतर्गत होती है। दूसरा है बोली। बोली की परिभाषा, जब हम अपने भाषा के क्षेत्रीय रूप में जो भाषा बोलते हैं उसे बोली कहते हैं। जैसे अवधी, ब्रज, मगही, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, कुमायूनी, गढ़वाली आदि, ये सब बोलियां हैं। संसार में बच्चों अलग अलग स्थानों पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, जापानी आदि। जब एक ही भाषा का अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह से बोला जाता है तो उसे बोली कहते हैं। अब आते हैं लिपि। बच्चों, प्रत्येक भाषा में कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों के माध्यम से ही उस भाषा की लिपि प्रकट होती है। अर्थात आप कह सकते हैं भाषा लिखने के लिए आप जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। बच्चों, हिंदी, संस्कृत और मराठी में देवनागरी लिपि है। अब आता है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है तथा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। बच्चों, किसी भाषा के बनने तथा विकसित होने के बाद उसका शुद्ध रूप क्या है, इसी नियम को व्याकरण कहते हैं। मातृभाषा। मातृभाषा बच्चों वो है जो हम लोग अपने माता पिता से सीखते हैं। जो बच्चे माता पिता से अपने घर में जो भाषा सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे कोई पंजाबी, उर्दू, फ़ारसी, ये सब जो जिसकी मम्मी पापा जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वही भाषा बच्चे की मातृभाषा हो जाती है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली या समझी जाती हो तो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हमारे भारत देश में हिंदी राष्ट्रभाषा है। मानक भाषा। बच्चों, भाषा का सर्वमान्य स्वीकृत रूप ही मानक भाषा कहलाती है। यही पुस्तकों, समाचार पत्रों में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है, व्यवहार में लाई जा रही है, इसी को मानक भाषा कहते हैं। जैसे आप समाचार पत्र हिंदी में पढ़ रहे हैं तो ये आपकी मानक भाषा है। साहित्य। प्रत्येक भाषा में ज्ञान की बातों को संग्रहित करके रखा जाना ही आपकी साहित्य कहलाती है, जिससे वह ज्ञान अगली पीढ़ी उसका लाभ उठा सके। ज्ञान का सही संचित कोश साहित्य है।
ऐसे तो भाषा, अब बच्चों आपको इसमें से प्रश्नोत्तर करना है। तो प्रश्नोत्तर में आपको प्रश्न नंबर 4 पर देखिए, रिक्त स्थान बुक में ही करना है। सही गलत जो तीसरा है उसे भी बुक में अपने से करना है। प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? तो आंसर है, अपने भावों के और विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा फिर का क्वेश्चन है, भाषा के मुख्य रूप कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा बच्चों, भाषा के मुख्य रूप 2 हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। फिर तीसरा और चौथा ये आपका ग और घ होमवर्क है, अपने से करिएगा। दूसरा तीसरा भी आपका होमवर्क है, जो ना समझ में आए और आप पूछ लीजिएगा। रिक्त स्थान को दूसरा जो उपर्युक्त शब्द भर कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क ख ग इसे पूरांगा तक करना है, बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं। तीसरा है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। इसे भी आप बुक में ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला दूसरा आप कॉपी में करेंगे। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसमें क है, भाषा किसे कहते हैं? तो आपको हमने बताया कि भाषा के मन के भावों के आदान प्रदान का साधन ही भाषा कहलाती है। दूसरा, भाषा के मुख्य रूप कौन कौन से हैं? तो भाषा के मुख्य 2 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। बस इनके बारे में नहीं बताना है। ठीक है बच्चों, जो नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लीजिएगा। और फिर से आपको बता दूं, मंजरी आपकी चलेगी, मंजरी के साथ महान व्यक्तित्व और व्याकरण सृष्टि, ये 3 किताबें हैं जो आपके हिंदी सब्जेक्ट में आते हैं। धन्यवाद।